आज तक तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर अभिमान होता था, परंतु अब नहीं। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो ठीक है। आज से तुम दस्यु परिवार की सदस्य नहीं हो और ना ही हमारी पुत्री। मुझे लगा था कि तुम अपने भाई के लिए हमें न्याय दिलाओगी, किंतु अब न केवल मेरा पुत्र अपितु मेरी पुत्री भी मर चुकी है। मान लो कि हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। आज से हम तुमसे सब संबंध तोड़ते हैं। आज से तुम्हारे लिए तो क्या, तुम्हारी परछाई के लिए भी दस्यु लोक के द्वार बंद हैं। ये भारतीय भी कितने पेचीदा होते हैं, कितने जज्बाती। इन लोगों ने मेरी देवता ज़्यूस की इबादत में खलल डाला है, जो मैं अलेक्जेंडर की कामयाबी के लिए कर रही थी। तो मैं एक और इबादत करूंगी, पोरस की तबाही की इबादत। भारतीयों के जज्बात ही इनकी कमजोरी होते हैं। अब उसी कमजोरी का फायदा मैं उठाऊंगी। तुम जरूर मरोगे पोरस, लेकिन उससे पहले तुम्हें ज़्यूस के कहर और गुस्से का नजारा देखना होगा। तुम्हारी भी वही हालत होगी जो अरेडियस की हुई थी, क्योंकि उसने अलेक्जेंडर की कामयाबी में दखल डालने की गलती की थी। तुम देखो अब तुम्हें एहसास होगा कि ज़्यूस की खिदमतदार ओलंपिया मौत से पहले तुम्हें कैसे तोड़ देगी। मौत से पहले तुम कई मौतें मरोगे पोरस। मैं आपको जुबान देता हूं हुजूर, हम ये पुल जल्द से जल्द बना लेंगे। मुझे खोखली जुबान नहीं क्लीटस, पुख्ता काम चाहिए। किसी काम के नहीं है हमारे कारीगर। एक मामूली सा पुल तक नहीं बना सकते। वो पुल किसने बनाया था? जो पोरस ने उड़ाया था। स्वयं पुरु ने। क्या मतलब है तुम्हारा? झेलम के तीव्र प्रवाह पर सेतु बनाना सरल नहीं, और वो भी ऐसा सेतु जो पूरी सेना का बोझ उठा सके। पर उसे पुल बनाना कहां से आया? दस्यु लोक में पला है वो। जल और उसकी नियति अच्छी तरह से जानता है वो। उसने ये सब दस्यु लोक में ही सीखा होगा। एक बार फिर से दोहराना, तुमने क्या कहा? पुरु दस्यु वंश में पला बड़ा है। वो दस्यु जो जल में कहां से आते हैं और कहां खो जाते हैं कोई नहीं जानता। बचपन में ही जल के प्रचंड बहाव में खेलते हैं वो।
जल की प्रत्येक विद्या में पारंगत होते हैं वो, चाहे वो जल में श्वास रोकना हो या जल के ऊपर लकड़ी। उन्होंने तो पूरा 10 ही लोग की जल प्रवाह के ऊपर बनाया हुआ है। यदि हम में से किसी को भी इस सेतु बनाना आया होता तो अब तक न जाने कितनी बार पौरव राष्ट्र का नाश कर चुका होता मैं। अनेकों बार झेलम पर जल सेतु बनाने का प्रयास किया, किंतु कभी सफल नहीं हुए। केवल 10 ही हुए हैं जो इस विद्या में दक्ष और निपुण है। और ये 10 रहते कहाँ हैं? यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो ठीक है। आज से तुम दस्यु परिवार की सदस्य नहीं हो और ना ही हमारी पुत्री। मुझे लगा था कि तुम अपने भाई के लिए हमें न्याय दिलाओगी, किंतु अब न केवल मेरा पुत्र अपितु मेरी पुत्री भी मर चुकी है। मान लो कि हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। एक संतान के लिए सबसे अधिक पीड़ा देने वाला पल वो होता है जब उसके माता पिता उसका साथ छोड़ देते हैं। जिन माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जब वो हमसे हाथ खींच लें तब मानो मन में एक भावनाओं का चक्रवात सा उठ जाता है। जिनकी बोली से हमने बोलना सीखा, जब वो हमसे मौन साध ले तो हमारा अस्तित्व ही बिखर जाता है। मेरी दशा भी यही हुई जब प्रथा मां ने मुझसे अपना नाता तोड़ दिया। और ऐसे में कोई था जिसने मुझे इस पीड़ा से उबारा। तुम जानती हो वो कौन था? वो तुम थी लाची, मेरा सबसे बड़ा सहारा। जब भी दुख के बादलों ने मुझे घेरा, तुम्हारी मुस्कान की रोशनी ने उन दुख के बादलों को हटाया और मुझे मुस्कान दी। आज बारी मेरी है। अब तुम्हें एहसास होगा पोरस कि तुमने मुझे यहाँ रखकर कितनी बड़ी गलती की है।
तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी पोरस। अपने काले जादू से तुम्हारी रंगीन जिंदगी काली कर दूंगी। इस रस्म के लिए मुझे तुम्हारा लहू चाहिए और अब तुम खुद आओगे मुझे अपना लहू देने के लिए। पोरस, मैं इंतजार में हूं। मुझे तुम्हारा लहू चाहिए।